हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिपब्लिका बीपीएससी वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के बारे में हर एक दिन कुछ न कुछ एक नई चीज़ें खबर सामने आ जाती है। सुबह की इंफॉर्मेशन बुलेटिन शाम को बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है। जैसा कि मैं कल बताया था, पीटी के एग्ज़ाम को लेकर के दिल्ली में बहुत सारे छात्र बिहार भवन में मिले थे मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि पटना जाकर के मैं इस पर चर्चा करूंगा। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने बीपीएससी के अधिकारियों को, चेयरमैन को आज तलब किया है दोपहर में, और संभवतः 1 बजे उनकी मीटिंग होगी। और इस बात को कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच में क्यों आप ले रहे हैं, क्योंकि मुद्दा अब यही एक बच गया है कि बीच में एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि नोटिफिकेशन आपने पहले जारी नहीं किया है। कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, वह जारी आपने नहीं किया है। उसने जो बातें कही है बीपीएससी ने, उसमें कहा है कि 1 सितंबर को हमने प्रेस विज्ञप्ति करके सूचित कर दिया था। ऐसा भी नहीं है, ऐसी कोई प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं निकाली गई थी। तो एक इस बात को लेकर के स्टूडेंट्स कोर्ट में जा सकते हैं या फिर पीआईएल दायर किया जा सकता है। तो एक टेक्निकल इशूज है जिससे बीपीएससी को बचना है, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी का स्थिति आ गई, उसमें अगर पेच फंस गया तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि यह प्रक्रिया लंबी हो। बस इतने स्टूडेंट्स इतना ही चाहते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी के बीच में ना हो, और एकदम से जो आपने 14 दिन पहले 12 दिन पहले आप घोषित करते हैं कि एग्जाम 21 को लिया जाएगा, 14 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो यह आनन फानन ठीक नहीं है। सारे नियमों को ताक पर रख करके यह जो अति उतावलापन दिखाया जा रहा है आयोग के द्वारा, विशेषकर चेयरमैन के द्वारा, यह उचित नहीं है। यह संवैधानिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है, और बीपीएससी की जो अपनी नियमावली है उसको भी कहीं ना कहीं ताक में रखा जा रहा है। इस संदर्भ में जो बीपीएससी के पूर्व सदस्य शक्ति सावंत जी का भी आ रहा है बार बार कि यह कहीं न कहीं उस नियम का उल्लंघन है जो बीपीएससी की अपनी नियमावली है, और संवैधानिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है कि राइट टू अपॉर्चुनिटी की जो बातें हैं, इक्वलिटी की बातें हैं, तो उसका भी उल्लंघन है कि किसी को भी आप के साथ आप इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया यूपीएससी का एग्जाम तो 16 से 25 है, तो उस बीच में अगर आप एग्जाम लेते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे प्रभावित होंगे। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय तलब किया है, और इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनको समझाएंगे, और उनका एक निर्देश ही काफ़ी है। हालांकि आयोग के चेयरमैन के द्वारा भी अपनी बातों को रखा जाएगा, लेकिन जिस ढंग से चेयरमैन बार बार अपनी विश्वसनीयता को खोते जा रहे हैं, अपनी ही चीज़ों में उलझते जा रहे हैं, और एक संवैधानिक पद की गरिमा को जिस ढंग से एक निभाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और बच्चे आंदोलनरत हो जाने की स्थिति आ जाती है। तो इन सब के लिए उनकी कहीं न कहीं खिंचाई हो सकती है, और उम्मीद इस बात का है कि आज शाम तक, हालांकि दोपहर में ही क्लियर हो जाएगा, शाम तक चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और आपके सामने एक इस बात की न्यूज आ सकती है कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ गया या फिर हो ही जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन विशेष उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के पक्ष में चीज़ें होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाद बाकी आप लोग लगे रहिए पढ़ाई में, और रिपब्लिका बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को करंट की महा मैराथन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, इसको भी देखते रहिए, क्योंकि बीपीएससी की पीटी के एग्जाम के लिए करंट बेहद जरूरी है। वहाँ आप अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे, वह पार्ट और बिहार स्पेशल वाला पार्ट दोनों पर काम चल रहा है, तो उससे आपका लगभग 45-50 क्वेश्चन निश्चित रूप से कवर हो जाएगा, और लास्ट टाइम में यही करना है। ऑल द बेस्ट। फिर अपडेट आपको हम करते हैं।